हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा होमोलोगस सीरीज, यानी कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है उसका क्वेश्चंस वगैरह भी देखने वाले हैं। और आज के लेक्चर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो होने वाला है वो हमारा DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर आप कह सकते हो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, और उसके फायदे क्या क्या होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का हमारा बेसिकली 2 ही टॉपिक रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का डिमांड रहता है कि सर लेक्चर को लेंदी नहीं किया जाए, थोड़ा लंबा नहीं किया जाए। ठीक है, तो कम ड्यूरेशन का रखें ताकि उनको पढ़ने में ईजी लगे, ताकि वो बोर फील ना हो। ठीक है, तो आइए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे थे, आज हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग, क्या चीज़? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस क्या चीज? सीरीज। क्या होता है डेफिनेशन पे अभी हम लोग आएंगे, उससे पहले होमोलोगस का मीनिंग समझते हैं। ये 2 वर्ड मिलके बना है, एक होमो दूसरा क्या लोगस। होमो का मतलब होता है सेम और लोगस का मतलब क्या होता है? फैमिली होता है। तो आइए लिख लेते हैं इस चीज को, क्या होता है? सेम, और यहाँ क्या हो जाएगा इसका मतलब? फैमिली, मतलब जिसका सेम फैमिली हो। सर इसका मीनिंग क्या हुआ सेम फैमिली का मतलब? सेम फैमिली का मतलब होता है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, समझते हैं। ठीक है, मैं पेन दूसरा ले लेता हूँ। क्या बोलेंगे? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग same functional group known as क्या चीज? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस क्या चीज? सीरीज बोल देंगे। क्लियर है ये चीजें? अब ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होता है जिसको मैं नोट बना के लिखवा देता हूँ, आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले नोट मेंशन करते हैं यहाँ पे। अब नोट क्या है? पहला पॉइंट समझिएगा, देखिए ध्यानपूर्वक। मैं दूसरा पेन सिलेक्ट करता। हाँ देखिए, जो होमोलोगस सीरीज का मेंबर होता है ना, उन सभी मेंबर को हम लोग कहते हैं होमोलोग कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोग। यानी कि हम लिखेंगे द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज is called as homolog बोलेंगे। समझ में आया? यानी कि जो मेंबर्स होते हैं ना वो क्या होता है? होमोलॉग। और जो भी होमोलॉग होते हैं वो आपस में CH2 यूनिट से डिफरेंस रखते हैं, या फिर आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास यानी कि 14 का डिफरेंस रखते हैं। क्लियर है? तो दूसरा पॉइंट समझिए। सेकेंड पॉइंट, 2 सक्सेसिव homolog is differ by CH2 यूनिट या फिर मॉलिक्यूलर मास या फिर वेट कितना? 14 से ये डिफरेंस रखता है। क्लियर है ये चीजें? बहुत अच्छी बात। तीसरा जो पॉइंट हमारा होने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का। ठीक, मतलब होमोलोगस सीरीज का, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड टॉपिक, क्योंकि इसका सिमिलर दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर तो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या चीज? प्रॉपर्टीज। और समझिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पे सिमिलर एक है केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा क्या है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। दोनों का मीनिंग समझिए। पहला यहाँ पे है कि मैं इसको यहाँ आपको समझाता हूँ, क्योंकि इधर तो मेरा पिक्चर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इधर समझाता हूँ। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी क्यों होगा?
ध्यान से समझिए, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। तो हम बोलेंगे ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, एफजी का मतलब फंक्शनल ग्रुप। में पूरा नाम अच्छे से लिख देता हूँ, फंक्शनल क्या चीज, ग्रुप के कारण क्या होता है, ये सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों है सर, क्योंकि सर मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, या फिर क्या बोल देंगे, वेट। समझ में आ गया ये चीजें। ये तीनों पॉइंट है जिसमें से ये वाला पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, चीजों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है कि होमोलोगो सीरीज का बेसिकली ये पूरा क्या है, थ्योरी है। डन, इतना ही थ्योरी होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब होमोलोगो सीरीज में कुछ नहीं पढ़ना रहता है। ठीक है, आइए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला मैंने ले लिया, मान लीजिए कि CH4, ये क्या है बताइए, अल्केन है। ये क्या है, अल्केन है। और अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ CnH2n+2। अच्छा, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप खैर मैंने पहले लेक्चर में ही ले लिया था, आपको बताया था, आप देख लेना वीडियो। ठीक है, जिसको भी समझ में ना आए तो। किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अगर उसका जनरल फार्मूला बनाना है तो उसके लिए आपको DU आना चाहिए। तो DU अब हम लोग सीख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग। और DU सीखने के बाद किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे ये अल्केन हो गया, यही सब मास्टर फार्मूला था। अल्केन से अल्कीन बना है, अल्काइन बना है, उसी सबसे क्या बना है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप उसी से आप बना सकते हो फार्मूला। तो मास्टर फार्मूला बोला जाता है अल्केन को। ठीक है, बाकी जब डिस्कशन करेंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे। तो ये अल्केन था। अब बताइए ये हमारा क्या है, अगर n का वैल्यू 1 रखते तो क्या बनता है, मीथेन बनता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि मीथेन का अगला मेंबर क्या होगा, n का वैल्यू 2 रखिए, मतलब क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे n का वैल्यू अगर 1 रखिए फॉर्मूला में तो ये आया, n का वैल्यू अगर 2 रखते तो क्या बन जाएगा बताइए, C2H6 हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्या हो जाएगा, n का वैल्यू अगर हम 3 रखते तो क्या बन जाएगा सर, C3H8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। n का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C4, और 4 2 जा 8 कितना होगा, 10 हो जाएगा, H10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लॉजिक। तो ये हमारा क्या हो गया कि इसका अगला मेंबर बनते जा रहा है किसका, अल्कीन का। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है समझिए, अगर आप इस वाले फॉर्मूला से इस वाले फॉर्मूला में आए तो कितने का यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, CH2 यूनिट का। यहाँ से आप यहाँ आए थे कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, CH2 यूनिट का। और यहाँ से यहाँ भी आए थे कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, CH2 यूनिट का। मतलब क्या कि सर ये क्या है मीथेन, ये क्या है इथेन, ये क्या है प्रोपेन, और ये क्या है ब्यूटेन है। मतलब सर मीथेन से आप इथेन में आ रहे हो तो CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ये वाला और ये वाला क्या आपस में होमोलॉग है। मीथेन से आप प्रोपेन में आ रहे हो तो कितने यूनिट का डिफरेंस है, 2 बार CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 2 बार 3 बार कई बार भी हो सकता है, लेकिन हर बार कितने का होगा, CH2 यूनिट का ही डिफरेंस होगा। ये बात ध्यान रखना है। ये कई लोग नहीं बोले सर यहाँ तो CH2 2 बार आ गया। हाँ 2 बार 3 बार कितने बार भी आ सकता है। ठीक है, फैमिली सेम होना चाहिए, और जितने बार भी होगा तो CH2 यूनिट से ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना बस। क्लियर है। तो बताइए अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मीथेन और इथेन क्या आपस में होमोलोगस सीरीज है। हाँ सर है, होमोलोग है आपस में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या मीथेन और इथेन आपस में क्या सक्सेसिव होमोलोग है। हाँ सर सक्सेसिव होमोलोग है। चलिए अगला क्वेश्चन, मीथेन और प्रोपेन जो है वो क्या सर सक्सेसिव होमोलोग है। नहीं, सक्सेसिव का मतलब उसके जस्ट बाद वाला। होमोलोग तो है, मतलब मीथेन और प्रोपेन होमोलोग है, बट सक्सेसिव होमोलोग नहीं है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा मीथेन और ब्यूटेन क्या आपस में होमोलोग है। हाँ सर है, बट क्या सक्सेसिव होमोलोग है। नहीं सर, सक्सेसिव का मतलब उसके जस्ट अगला मेंबर होना चाहिए। क्लियर है, और ये ऐसे बढ़ते जाएगा, आपको पता ही है। क्लियर है, तो इसी को कहते हैं होमोलोगस, मतलब फैमिली सेम होना चाहिए, और हर बार कितने यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, CH2। चाहे वो 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, कई बार भी हो सकता है, लेकिन होगा हर बार कितने से, CH2 यूनिट से। डन ये चीजें। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ले लिया CH3OH, इसको कहते हैं हम लोग मिथेनॉल। क्या कहते हैं, मिथेनॉल। वुड्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनता था। ठीक है, ये बताया था। इसके अलावा अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाता तो कार्बन 1 बार है, हाँ से लिख दीजिए, हाइड्रोजन 4 बार, तो CH4O हो गया। ठीक है, इसका अगला मेंबर क्या होगा सर, CH3 CH2 और क्या हो गया OH, इथेनॉल। वो मिथेनॉल तो ये क्या इथेनॉल हो गया। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनी तो क्या हो जाएगा, C2H3 2 5 1 6 H6O हो गया। ठीक है, अगला मेंबर क्या हो जाएगा,
CH3 CH2 CH2 और क्या हो जाएगा OH। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बने तो क्या हो जाएगा C3 3 2 5 2 7 और 1 8 H8 और क्या हो गया O हो गया। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है मिथेनॉल, ये क्या है इथेनॉल, ये क्या है प्रोपेनॉल, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। हर बार देखिए तो कितने यूनिट का डिफरेंस आ रहा है CH2 यूनिट का, कितने का CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। देखिए यहाँ से CH2 यूनिट ऐड करिए तो ये आ जाएगा, और इस वाले में CH2 यूनिट ऐड करिए तो ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इधर पिक्चर आ रहा होगा आपको, ठीक है, बाकी आपको दिख तो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये क्या है कि लोअर मेंबर से आप हायर मेंबर में जा रहे हो तो CH2 यूनिट ऐड कर रहे हो। कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हायर मेंबर से आप लोअर मेंबर में आ रहे हो तो CH2 यूनिट को माइनस करना पड़ेगा, ये भी चलेगा। लेकिन आप देख रहे हो हर बार क्या हो रहा है CH2 यूनिट से ही हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है CH2 यूनिट से ही। मतलब या तो ऐड कर रहे हैं लोअर वाले से हायर वाले में जाने के लिए, या फिर हायर वाले से लोअर वाले में आने के लिए माइनस कर रहे हैं, बट कर क्या रहे हैं CH2 यूनिट का है। क्लियर है। या फिर आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास कितने का 14 का डिफरेंस आ रहा है। ये चीजें तो यही होता है क्या चीज हमारा होमोलोगस श्रेणी। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को लोग मूव करते क्या है DU, मतलब क्या नाम होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अच्छा, ये जो हमारा अल्कोहल है इसका क्या होता है जनरल फार्मूला क्या होता है वो मैं बना के बता देता हूँ। क्या होता है CnH2n+2 डॉट क्या होता है O होता है। इसका क्या होता है मॉलिक्यूलर मतलब जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। सर कैसे बना लिया आपने, आप भी DU सीख जाओगे तो आपको भी आ जाएगा बनाना, ठीक है। तो वेट करिए अगले लेक्चर का, आपको समझ में आ जाएगा। डन ये चीजें। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते क्या है हमारा DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ क्या चीज अनसैचुरेशन, या फिर क्या बोलेंगे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। एक सेकंड थोड़ा इसको मैं नीचे करता हूं, या फिर आप कह सकते हो क्या चीज डबल बॉन्ड क्या चीज इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हो DU क्या बोलोगे DU, इसको क्या बोलोगे IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, और इसको क्या बोलोगे DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। डेफिनेशन पे हम लोग आएंगे, अभी नहीं आएंगे, पहले हम लोग चीजों को समझ लेते फिर डेफिनेशन पे आएंगे, ठीक है। समझिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, ठीक है। ये एक रिएक्शन होता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, क्लास 11th में ही हाइड्रोकार्बन चैप्टर में वहाँ पे आप पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। इसका रिएक्शन जैसे H2 के साथ मैंने करवाया 1 मोल्स मैंने लिया, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ 1 मोल्स मैंने लिया, ठीक है। और ये निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, निकल पैलेडियम प्लेटिनम ले सकते हो। निकल एट हाई टेम्परेचर यूज किया जाता है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। अभी मैं जो टॉपिक है उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, एक पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, ठीक है। और पाई बॉन्ड क्या होता है लूज होता है, आसानी से रिएक्शन में यूज हो जाता है, ठीक है। ये फन में बोल दिया, इसको ध्यान रख लेना। अब 1 मोल H2 है तो क्या किया मैंने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक H यहाँ जोड़ा, एक H यहाँ जोड़ा, क्या बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ भी क्या आ गया एक H, यहाँ भी क्या आ गया एक H आ गया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ का DU कितना हो गया 1 हो गया, DU कितना हो गया 1 हो गया। सर समझ में नहीं आया DU कैसे 1 आएगा। अब डेफिनेशन पढ़िए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन को क्या बोला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के बारे में जब भी बात करेंगे तो H2 के बारे में बात करेंगे, 1 मोल, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हाइड्रोजन नेचर में कैसा एग्जिस्ट करते हैं H2 के फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में। तो ऐसा नहीं कि एक हाइड्रोजन एटम, उसके बारे में बात नहीं करें, H2 मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनी अनसैचुरेटेड या फिर साइक्लिक कंपाउंड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर साइक्लिक रहेगा या अनसैचुरेटेड रहेगा तो उसको मुझे ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड में लाने के लिए कितने H2 मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है सर, अल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है सर, अल्कीन या फिर अल्काइन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बताइए ये क्या था अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसको मुझे अल्केन में लाने के लिए कितने हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है। तो सर 1 मोल हाइड्रोजन का, कितने मोल हाइड्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन का, और वही क्या रिप्रेजेंट करता है उसके DU को, मतलब क्या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन, कुछ ना कुछ वैल्यू दिया हुआ है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रहा है, मतलब इस वाले में हाइड्रोजन की कमी है ना, इसको मुझे अल्केन में कन्वर्ट करना है, सॉरी किसमें कन्वर्ट करना है, ऐसे एरो दिखाता हूं, किसमें अल्केन में कन्वर्ट करना है। तो इस वाले में कितने हाइड्रोजन की कमी है, ध्यान से समझिए। इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाता हूं
यहाँ मैं बना के बताता हूँ क्या हो जाएगा बताइए, C2H4 होगा, हाँ सर होगा, और यहाँ का क्या हो जाएगा बताइए, C2H6 हो जाएगा। मतलब क्या, C2H4 और C2H6 में दोनों में कंपेरिजन करें तो कितने हाइड्रोजन की कमी है, 2 हाइड्रोजन का। 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, 1 मोल H2। तो क्लियर हो गया कि कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को या फिर कोई साइक्लिक कंपाउंड को, ध्यान से सुनना है डेफिनेशन को, कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड को मुझे किसमें, सेचुरेटेड, ओपन सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो कितने हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, और जितने हाइड्रोजन मतलब फिर से H2, हाइड्रोजन मतलब फिर से H2, वही उसका क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। यहाँ का ड्यू कितना हो गया, 1 हो गया। समझ में आ गया, ड्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्या होता है। जिसको नहीं समझा फिर से एक बार वीडियो को रिपीट करें और चीज़ों को समझ लें। डन। अब आइए हम लोग ड्यू के बारे में समझते हैं। तो ड्यू सर कैसे निकालेंगे, उसको 2 तरीके से निकालते हैं। एक तो स्ट्रक्चर गिवन रहेगा तब आप निकाल सकते हो, क्या तरीका होता है। दूसरा क्या, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है तो आप फार्मूला लगा के निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर वाले से देखते हैं, ठीक है। तो ड्यू का क्या है, हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ड्यू इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ क्या चीज, रिंग बोल देंगे। ये क्या हो जाता है, ड्यू का फॉर्मूला। तो कैसा फॉर्मूला, ये मतलब जब स्ट्रक्चर गिवन रहता है तब के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए इफ, यहाँ मैं लिखता हूँ इफ ड्यू इक्वल टू 0, मतलब कोई पाई बॉन्ड वगैरह नहीं है। यहाँ देखिए एक पाई बॉन्ड था इसलिए ड्यू कितना आया, 1 आया। अगर 2 पाई बॉन्ड रहते तो ड्यू 2 आता है, समझ में आ रहा है ना। और रिंग वाले में भी ड्यू, वही तुमको बोला है ना, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग बोला गया, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, समझ में आ रहा है। चलिए, तो इफ ड्यू इक्वल टू 0 तो क्या बोलेंगे, नो पाई बॉन्ड, या फिर क्या बोल देंगे, नो रिंग बोल देंगे, समझ में आया। अच्छा, अगर ड्यू का वैल्यू मान लीजिए 1 आता है तो क्या बोलेंगे, एक पाई बॉन्ड होगा या फिर क्या हो जाएगा, एक रिंग हो जाएगा, समझ में आया। अगर मान लीजिए ड्यू का वैल्यू 2 आता है तो क्या बोल देंगे, 2 पाई बॉन्ड होगा या फिर एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड प्लस क्या चीज, एक रिंग होगा, या फिर कह सकते एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 पाई होते हैं ना, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये क्या हो गया, इसका ड्यू का तरीका हो गया। आपको ड्यू 2 तक ही ध्यान रखना है, उससे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, समझिए। अगर मान लीजिए ये ऐसा लिखा है CH3, यहाँ का ड्यू कितना आ गया, जवाब दीजिए सर 0। क्यों, क्योंकि सर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, 0 पाई बॉन्ड है। ऑलरेडी ये सेचुरेटेड कंपाउंड है, ओपन सेचुरेटेड कंपाउंड है। हमको किसी अनसेचुरेटेड या फिर साइक्लिक कंपाउंड को ओपन सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के दौरान जितने हाइड्रोजन की कमी होगी वही उसका क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। चलिए चीज को स्लो कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा मिले CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ का ड्यू बताइए कितना आ जाएगा, सर 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर एक क्या है, पाई बॉन्ड है। यानी चीजें। तीसरा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है तो ड्यू बताइए कितना आ जाएगा, सर 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे क्या है, 2 पाई बॉन्ड है। यानी चीजें। चौथा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा मिला 5 मेंबर का रिंग है, यहाँ पे ऐसा है, बताइए ड्यू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। ऐसा क्यों, क्योंकि सर एक तो सर रिंग है और एक क्या है सर, पाई बॉन्ड है। मतलब क्या बोल देंगे, 1 रिंग प्लस 1 क्या है, पाई बॉन्ड। एक सेकेंड, ये क्या है, पाई बॉन्ड है। यानी चीजें समझ में आ रहा होगा क्या चीजें हो रहा है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं 5th में। अगर मान लीजिए ये क्या है, बेंजीन है, ये क्या है सर, बेंजीन। यहाँ का ड्यू बताइए कितना हो जाएगा, सर एक पाई बॉन्ड, यहाँ 2 3 तो 3 तो पाई बॉन्ड हो गया। एक सेकेंड, 3 क्या हो गया, पाई बॉन्ड प्लस एक क्या हो गया बताइए, रिंग हो गया। टोटल कितना ड्यू हो गया, 4 हो गया। समझ में आ रहा है। छठा क्वेश्चन, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, कोई भी क्वेश्चन उठाइए बनेगा। ड्यू का फायदा बहुत होता है, क्योंकि अगर ड्यू आपको नहीं आया ना तो आइसोमरिज्म का क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, स्ट्रक्चर वाला जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ ड्यू सबसे पहले रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिए अभी। अगला, ये तो बेंजीन था, नाम भी ध्यान रखा करिए थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है।
ये क्या बताइए, नेप्थलीन। यहाँ का डी बताइए कितना हो जाएगा, 2 तो रिंग हो गया, 2 रिंग प्लस 3 2 5, 5 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 2 कितना हो गया बताइए, 7 आ गया डी। समझ में आ रहा है ना। सातवां, ये क्या है, एंथ्रासिन। इसका डी आपको खुद से निकालना है। ठीक है, यही आपका SW है मान लीजिए। एक और SW दे देता हूँ 8 में। ठीक है, इसका नाम होता है फेनेंथ्रीन। इसका वीडियो आपको निकालना, ये भी आपका क्या है, HW। ठीक है, तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चर वाला चीजें आपको समझ में आ गया। स्ट्रक्चर से आप आसानी से जवाब दे सकते हो। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, किस पे, यानी कि जब हमारा क्या हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तब हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले कुछ नोट्स में यही मैं बता, इधर ले लेता हूँ, समझिए नोट में चीजें ध्यान रख लेना है। क्या चीज, पहला, आइसोमर्स हैव सेम डी। उसका डी क्या होता है, सेम होता है। जो भी आइसोमर है उसका डी सेम होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। दूसरा, इफ डी इज नेगेटिव देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए कुछ जल्दी जल्दी एग्जांपल्स कर लेते हैं। क्या क्या, अच्छा पहले फॉर्मूला तो लिख ले। फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है डी का, कार्बन +1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, ये डी का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, H क्या है बताइए, वेयर लिख लीजिए। H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके अलावा X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन मतलब क्या, X का मतलब जैसे यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या चाहिए, आयोडीन वगैरह, ये सब देखने को मिलेगा। और N क्या है, नंबर ऑफ क्या चीज, नाइट्रोजन एटम। क्या बोल देंगे, नाइट्रोजन एटम बोल देंगे, ये होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस करते हैं। पहला, C4H8 निकालिए डी। कैसे निकालेंगे, कार्बन +1, फॉर्मूला कार्बन +1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N डिवाइडेड बाय 2। चलिए, कार्बन कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 + 1 लिख दिया मैंने, माइनस हाइड्रोजन कितना है 8 प्लस एक्स, हेलोजन नहीं है 0, नाइट्रोजन भी नहीं है 0, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। ये कितना हो गया 5, और ये क्या माइनस, ये कितना हो गया बताइए 4, ये कितना हो गया 1। डी1 का मतलब क्या होता है, एक पाई बॉन्ड होगा इस वाले फॉर्मूला में जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, या फिर एक क्या होगा, रिंग होगा। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल, C4H12O। ठीक है, आइए डी निकालिए, कार्बन +1, कार्बन कितना है 4 + 1 माइनस H कितना है 12 प्लस एक्स तो 0, माइनस N भी क्या है 0 ही है, डिवाइडेड बाय क्या 2। N तो है ही नहीं ना, हेलोजन भी नहीं है। ये कितना हो गया 6 हो गया, ये कितना हो गया 5 माइनस 6 इक्वल टू क्या -1। अच्छा माइनस नेगेटिव आ गया ना, डी क्या है नेगेटिव है, तो क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार ध्यान रख लेना, ड्यू फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, बट क्या नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। डन ये चीज़ है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल, C3H6O। देखिए ड्यू निकालिए। अगर मान लीजिए मैंने ले लिया ये 3 + 1 - 6, बाकी तो 0 ही है, डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 3 आ गया, कितना 4 - 3 कितना आ गया 1 आ गया। D1 का मतलब एक पाई बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा एक रिंग होगा, 1 पाई बॉन्ड या फिर क्या बोल देंगे एक रिंग बोल देंगे। ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल आपको होमवर्क दे देते हैं, आपको करके आना है। HW में लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड पेन दूसरा ले लूँ। HW ये है आपका है। ठीक है। देखिए C2H5Cl ये आपका HW, इसको करके आ जाना है। डन ये चीज़ें। तो बहुत अच्छी बात। तो DO आप लोग सीख गए, यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर डाउट्स होगा तो प्लीज़ एक बार फिर से देख ले। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। अब DU के कितने फायदे होते हैं ना, वो बहुत कमाल का होने वाला है। आप किसी भी यानी कि फंक्शनल ग्रुप का जनरल फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हो, देखते ही निकाल लोगे, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, सेकंड्स भी नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको पूछा ना अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ऐसे जैसे जवाब आ रहा है ना, वैसे ही उसका भी किसी भी, जैसे अल्कोहल का मैंने बोला, ईथर का बोला मैंने, कीटोन का बोला, एल्डिहाइड का बोला, कार्बोक्सिलिक एसिड का, माइट का, समझ में आ रहा है ना, या फिर एसिडेलाइड का, किसी का भी बोलेगा तुरंत आप आसानी से जवाब दे सकते हो। डन चीज़ है, क्लियर है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लर्न। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।